प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 नवंबर। 15 नवंबर को प्रतिवर्ष झारखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। यह भारत का 28वां राज्य बनता है। यह बिहार राज्य से अलग होकर बना। सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे। पहला छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से टूटकर बना था। दूसरा उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से टूटकर बना था। तीसरा झारखंड, जो बिहार राज्य से टूटकर बना था। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा कहाँ पर इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है मिस्र। मिस्र में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया? तो इसका आंसर है 10। 10 खिलाड़ियों को चुना गया। एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में 10 खिलाड़ियों को चुना गया। पहला है मैरी कॉम, जो बॉक्सर हैं। दूसरा है मीराबाई चानू, जो वेट लिफ्टर हैं। तीसरा है गगन नारंग, जो शूटर हैं। चौथा है पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। पांचवा है अंचना शरत कमल, जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। छठा है रानी रामपाल, जो हॉकी की खिलाड़ी हैं। सातवां है भवानी देवी, जो साइकिल चालक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका देश अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है अमर सिंह। अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 15 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2022 को नताशा पिरक-मुसर किस देश की पहली राष्ट्रपति महिला चुनी गई? तो इसका आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया देश की नताशा पिरक-मुसर पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनी गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर है अमेजन कंपनी। अमेजन कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास 2022 शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत का युद्धाभ्यास शुरू हुआ है 14 नवंबर 2022 से। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 नवंबर। 16 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 1965 अधिनियम से 16 नवंबर 1966 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया। पंचायत अनुसूचित विस्तार दिलीप भूरिया समिति के सिफारिश पर लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरुआत की है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग 15 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरुआत की। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थे। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका की नासा कंपनी ने अंतरिक्ष एजेंसी आर्टेमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसका आंसर है 8वें। भारत 8वें स्थान पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वाच संस्था जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है कार्लोस सौरा। कार्लोस सौरा को सम्मानित किया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है G7। G7 के द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर अरविंद विरमानी। डॉक्टर अरविंद विरमानी को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया है? तो इसका आंसर है भारत। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादन करने वाला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? तो इसका आंसर है हल्द्वानी। हल्द्वानी में स्थानांतरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है विवेक जोशी। विवेक जोशी को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। 17 नवंबर 2022 को कहां पर काशी तमिल संगम शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शुरू हुआ है। तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर है असम। असम सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है 16 नवंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है शरत कमल। शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, 17 से 19 नवंबर 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम राज्य में 17 से 19 नवंबर 2022 से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है वेंकी रामकृष्णन। वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया? तो इसका आंसर है 6 महिलाओं को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब जीता? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो इसका आंसर है होमर। होमर शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? तो इसका आंसर है हल्द्वानी। हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया है। प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 15 से 21 नवंबर। 15 से 21 नवंबर शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। और 2022 की थीम है हर नवजात का जन्म अधिकार है। 2022 शिशु देखभाल सप्ताह का थीम है हर नवजात का जन्म अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर है जयपुर। राजस्थान के जयपुर में किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 387 करोड़ की इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में CITES COP90 की बैठक की जा रही है? तो इसका आंसर है पनामा। पनामा में की जा रही है। और CITES की स्थापना 1975 में हुई थी और भारत 1976 में CITES में शामिल हुआ था और इसका मुख्यालय जनेवा है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर है फ्रीजियन कैंप। फ्रीजियन कैंप पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की तो यह 24 जून 1894 ईस्वी में हुई थी और पहला आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो 1896 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका आंसर है लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका आंसर है भारत। भारत ने हाल ही में एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीके की आपूर्ति की गई है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीके की आपूर्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य में संपन्न हुआ। क्वेश्चन है, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है EWS। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी कंपनी फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्पायर रैंकिंग 2022 के टॉप 100 रैंक में सम्मिलित है? तो इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्पायर रैंकिंग 2022 के टॉप 100 रैंक में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश UNFCCC 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज का मेजबान है? तो इसका आंसर है मिस्र मेजबान है। अगला क्वेश्चन है, किस नेता की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर है WMO। WMO के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, आर्मी कॉमन ड्रेस कॉन्फ्रेंस किस राज्य द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली के द्वारा आर्मी कॉमन ड्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अगला क्वेश्चन है, CDS बिपिन रावत, प्रसून जोशी, अजित डोभाल को किस राज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से बिपिन रावत, प्रसून जोशी, अजित डोभाल को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है आधार मित्र। उसका नाम आधार मित्र है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर है उज्जैन। उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का निर्माण किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है, राइजिंग सन वाटर फेस्ट के आयोजन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जा रही है? तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य के द्वारा की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता? तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा किस देश के साथ शुक्र और चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए समझौता किया गया है? तो इसका आंसर है जापान। जापान देश के साथ शुक्र और चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 200 वर्षों बाद पश्चिमी घाट पर खोजे गए एपिस करिजोडियन किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर है मधुमक्खी। मधुमक्खी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, K9 वज्र हावित्जर किसके द्वारा खरीदने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है भारतीय सेना। भारतीय सेना के द्वारा खरीदने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस निगम द्वारा विकसित स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? तो इसका आंसर है HAL। HAL को सौंपे हैं। पीएम मोदी ने IAF को पहला स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपा। अगला क्वेश्चन है, MSMES के लिए सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम शुरू करने के लिए SIDBI ने किसके साथ साझेदारी की? तो इसका आंसर है गूगल इंडिया। गूगल इंडिया के साथ साझेदारी की। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने MSMES को रियायती ब्याज दरों पर 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता के साथ एक सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम चलाने के लिए गूगल इंडिया के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया? तो इसका आंसर है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करने वाला 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 87 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा स्रोत था। भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, NCC पूर्व छात्र संघ के पहले सदस्य के रूप में किसे नामित किया जाएगा? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को नामित किया जाएगा। एक पूर्व राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक झांसी किले में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के समापन कार्यक्रम के दौरान खुद को पहले NCC पूर्व छात्र संघ के सदस्य के रूप में नामित किया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो इसका आंसर है भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उद्योग में कई गुना वृद्धि हुई है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। भारत वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू यातायात संभालता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है इंदौर। इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश के इंदौर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी केंद्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 द्वारा लगातार 5वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेलीविज़न दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 नवंबर। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। यह दिन दृश्य मीडिया की शक्ति की याद दिलाता है और कैसे यह जनमत को आकार देने और विश्व राजनीतिक प्रभावित करने में मदद करता है। टेलीविज़न ने वर्षों से लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक ऐसा माध्यम है जो मनोरंजन, शिक्षा, समाचार, राजनीति, गपशप आदि प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, लाल सलाम
एक उपन्यास नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी लाल सलाम उपन्यास के लेखक हैं। स्मृति ईरानी ने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास लिखा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी नवंबर 2021 में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास जारी करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से द्विपक्षीय भागीदारी की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है फ्रांस। भारत ने द्विपक्षीय भागीदारी की अध्यक्षता फ्रांस से की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग पर आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई? तो इसका आंसर है बैंकॉक में हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कमेंग हाइड्रोजन पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हुआ। कमेंग हाइड्रोजन पावर स्टेशन का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा हाल ही में किस राज्य में उभरते स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में उभरते स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अरुण गोयल। अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में शून्य गुरुत्वाकर्षण में प्रजनन का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में बंदरों को भेजा है? तो इसका आंसर है चीन। चीन शून्य गुरुत्वाकर्षण में प्रजनन का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में कुछ बंदरों को भेजा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर है मनिका बन्ना। मनिका बन्ना टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा को गांधी फाउंडेशन द्वारा गांधी मंडेला पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा पदक जीतने में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर सबसे शीर्ष स्थान पर रहा। प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 नवंबर। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहां पर एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया? तो इसका आंसर है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में आयोजन किया गया। भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा ये आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित पुनः निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित पुनः निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारत और चीन युद्ध में शहीद हुए जवानों के याद में अरुणाचल प्रदेश बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवानसोंग 70 का परीक्षण किया? तो इसका आंसर है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया ने नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवानसोंग 70 का परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2022 को किसने खादी ग्रामोद्योग में सीईओ का पदभार संभाला? तो इसका आंसर है विनीत कुमार। विनीत कुमार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ का पदभार संभाला और खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 के अधिनियम से होती है। अगला क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो इसका आंसर है एन जगदीशन। एन जगदीशन ने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है। एक मैच में इन्होंने 277 रन की पारी खेली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर पोर्टल वेब लॉन्च किया है। घर का फुल फॉर्म होता है गो होम एंट्री यूनिट। विश्व बाल दिवस की शुरुआत 20 नवंबर से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में कितने प्रतिशत की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो इसका आंसर है 10%। 10% कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है। किस राज्य में स्वच्छता के मामले इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इंदौर के मामले में उत्तर प्रदेश में सफाई का मसौदा तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेक्स सनराइज 34वीं सब जूनियर अंडर 30 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर है तन्वी पात्री। तन्वी पात्री ने जीता। अगला क्वेश्चन है, किस रेसिंग ड्राइवर ने हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर है सेबेस्टियन वेटेले। सेबेस्टियन वेटेले ने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया 15वीं एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, K9 डॉग स्क्वाड के पहले सदस्य का नाम क्या है जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर है जोरबा। K9 डॉग स्क्वाड के पहले सदस्य का नाम जोरबा है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किसे केरल क्रिकेट संघ का नया लोकपाल सह नीति अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है एनी जॉन। एनी जॉन को केरल क्रिकेट संघ का नया लोकपाल नीति अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन हाल ही में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 महिला एकल कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो इसका आंसर है मनिका बन्ना। मनिका बन्ना पहली भारतीय महिला बनी टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में एकल कांस्य पदक जीतने वाली। नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश के साथ गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया है। इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ। समुद्री शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की? तो इसका आंसर है ESA। ESA नाम की घोषणा की। पैरा एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष में जाने वाला दिव्यांग व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, 23 से 25 नवंबर तक कहां पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली? तो इसका आंसर है मलेशिया।
अनवर इब्राहिम मलेशिया देश में प्रधानमंत्री की शपथ ली। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है कैप्टन भवानी सिंह सैम्याल। कैप्टन भवानी सिंह सैम्याल तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 23 नवंबर 2022 को कहां से अग्नि 30 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन है, 23 नवंबर 2022 को यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है? तो इसका आंसर है रूस। रूस को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कडालेकाई परिचय उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कडालेकाई परिचय उत्सव कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर किस देश के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के आसिम मुनीर सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2022 को प्रोजेक्ट 15वीं वाई के दूसरे जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका नाम है? तो इसका आंसर है मोरमुगाओ। मोरमुगाओ उसका नाम है। उस जहाज का नाम मोरमुगाओ है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 नवंबर। 25 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 28 से 30 नवंबर 2022 तक भारतीय वायुसेना द्वारा कहां पर समन्वयन 2022 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है आगरा। आगरा में भारतीय वायुसेना के द्वारा समन्वयन 2022 अभ्यास आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 से 25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता? तो इसका आंसर है भारत। भारत देश वर्ष 2023 से 25 तक कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष चुनाव जीता। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हुए हैं? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो इसका आंसर है मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष 2023 गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, 23 से 30 नवंबर 2022 को कहां पर सोन जल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 23 से 30 नवंबर तक सोन जल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर
और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने दलितों व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया हुआ है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है वी अन्नामलाई। वी अन्नामलाई को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ, वो कौन थे? तो इसका आंसर है अभिनेता। वह एक अभिनेता थे। विक्रम गोखले एक अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीडीयू के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्ति होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है गुरदीप रंधावा। गुरदीप रंधावा सीडीयू के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्ति होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। कर्नाटक राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV-C-54 रॉकेट कहां से लॉन्च किया? तो इसका आंसर है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने सुल्तानपुर का नाम बदलकर राहुल नगर किया है। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर है पीटी उषा। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्यालयों की आधारशिला रखी जाएगी? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 29 नवंबर 2022 को धम्मदीपो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्यालयों की आधारशिला रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार राज्य ने 27 नवंबर 2022 को गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। अगला क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता? तो इसका आंसर है कनाडा। कनाडा देश 27 नवंबर 2022 को पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया? तो इसका आंसर है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 नवंबर 2022 को एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
हरीमो शक्ति 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है मलेशिया। मलेशिया और भारत के बीच हरीमो शक्ति 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो इसका आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका आंसर है एम पॉक्स। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स रख दिया है। अगला क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है दीपा मलिक। दीपा मलिक को राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है हिमालयी याक। हिमालयी याक को भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में महत्वाकांक्षी रिहब परियोजना का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका में स्थित है मौना लोआ ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, मरियम वेबस्टर ने किस वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका आंसर है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग को मरियम वेबस्टर ने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघ में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का 14 दिसंबर 2022 को व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके इनकोवाक को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई है, तो इसका निर्माता कौन है? तो इसका आंसर है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक इसका निर्माता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया है, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर है अग्निकुल कासमास। अग्निकुल कासमास इसके निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है।